बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 18 साल बाद ऐसा होने जा रहा है तमाम एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए, बुर्ज दल के लिए, जो चाहोगे वो सब मिलेगा। इसके हवाले से बात करेंगे। बिग चेंजेस आफ्टर 18 ईयर्स के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं 18 साल के बाद राहु का जो परिवर्तन हो चुका है उसके अंदर 18 साल मजीद लगेंगे। अब चूंकि ये ड्यूरेशन तो 18 महीने का है, लेकिन 18 महीने के बाद या 18 साल बाद ऐसा कुछ होगा कि इस तरह के सिनारियो, इस तरह की सिचुएशन बनेगी एक्वेरियस के लिए। राहु आपके दौलत के घर में, आपके धन दौलत के घर में, आपके पैसे के घर में, आपके गाड़ी बंगले बैंक बैलेंस के घर में, आपकी कम्युनिकेशन के घर के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पे बुध यानी मर्क्यूरी का भी ट्रांजिट हो चुका है इसी धन भाव, इसी धन, वो जगह जहाँ धन की जगह, दौलत की जगह, पैसे की जगह मानी जाती है, वहां पर बुध मर्क्यूरी का भी ट्रांजिट होना बड़ा मुबारक साबित होगा। यहाँ पे बुध का नीच के पावर्स के साथ आना, यानी कि आपकी दौलत के घर में, या चूंकि आपके पांचवें घर के रूलिंग लॉर्ड है तो पांचवें घर के हवाले से कुछ कमियां ये पैदा कर सकते हैं। कुछ मेंटल स्ट्रेस, खासतौर पे जो मेंटल स्ट्रेस है वो ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे बुध नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, यानी मर्क्यूरी का भरपूर फायदा आप उठा सकते हो। कैसे, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। राहु का तो फायदा होगा ही होगा। अब यहाँ पे राहु आपकी इमेजिनरी पावर्स है, आपकी इमेजिनरी पावर्स का बढ़ना, आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस का बढ़ना, आपका मेहनत करना, सख्त दिल लगा के मेहनत करना। राहु अचानक पैसे देने वाला सैयारा माना जाता है, यानी धन दौलत में अचानक से भरपूर इजाफा, बड़ा इजाफा, तेज तरीन दौलत देने वाला राहु, यानी आपको तेज तरीन दौलत भी नवाज पाएगा इस दौरान में। यहाँ पे बुध की बात करें, मर्क्यूरी की बात करें तो ये हमारी अक्लानी ताकत है, या हमारे थॉट प्रोसेस है, या हमारी क्रिएटिविटी है। हर लिहाज से आगे ही आगे बढ़ना, अपनी सोच, अपनी क्रिएटिविटी से इस तरह के हालात बनते हैं। अब इन दोनों ग्रहों की अगर हम बात करें, बुध यानी मर्क्यूरी और राहु, इनकी दोनों की नजर रहेगी आपके 8वें घर पे। 8वें घर को यानी आपके परिवर्तन, आपके बड़े बड़े चेंजेस, और ये सब कुछ आप लोग मई 2025 तक देखोगे। मई 2025 तक ये सारे चेंजेस होंगे और इसके अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन का होना, चेंजेस का होना, आपके हालात का बदलना, ऐसे मौके मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना, और काफी चीजें आप देख भी रहे होंगे अपनी लाइफ में, मौके मिलना और ऐसे हालात पैदा होना कि आप आगे बढ़ते चले जाएं, ऐसे मामला बनेंगे। अब कई जो हमारे एक्वेरियस हैं वो तो कमेंट्स में ही बताएंगे कि परिवर्तन देखना इन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि कई की लाइफ में तो ये स्टार्ट हो चुका है, और जिनके नहीं हुआ उनका मई 2025 तक बड़े बड़े वो परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे। इसके अलावा 8वां घर अकल्ट साइंसेस का भी होता है। अकल्ट साइंसेस में जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ज्यूमोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह सीख के भरपूर पैसा कमाना, ऐसा भी एक्वेरियस के लिए मुमकिन रहेगा। इसके अलावा आप रिसर्च की फील्ड में अगर आगे बढ़ते हो, कोई आपकी ऐसी फील्ड है जिसमें रिसर्च का काम बहुत ज्यादा है, तो उसके अंदर भी भरपूर पैसा आप लोग कमा सकोगे। कम्युनिकेशन की फील्ड में हो, कम्युनिकेशन जैसे कि बोलचाल वाला काम, यानी आप सेल्स पर्सन हो, सेल्समैन, सेल्स वुमेन, या कोई सेल्स परचेज का काम करते हो, या डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो, आप काउंसलिंग का काम करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हो, या कोई भी इस तरह के बोलचाल वाला काम, एडवोकेट हो, या फिर आप कोई ड्रामे में आर्टिस्ट हो, या फिर आप जो है वो न्यूज़ एंकर हो, आप मॉर्निंग शो एंकर हो, या मीडिया से जुड़े हो, इस तरह का भी फायदा आपको भरपूर मिलेगा। याद रखिएगा, जो चाहते हो वो विजुअलाइज करना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे राहु बैठे हैं और राहु का इस घर के अंदर, दूसरे घर के अंदर, आपकी धन दौलत के घर में बैठना, धन दौलत तो बेतहाशा मिलना है मई 2025 तक। और अभी भी बहुत सारे जो है वो अपने कमेंट्स में बताओगे कि दौलत आना शुरू हो गई, ये पैसा कहीं ना कहीं से, या तो पार्टनरशिप में पैसा अच्छा कमा लिया, या पैसा वालिद साहब की तरफ से या वालिदा की तरफ से फैमिली का सपोर्ट मिला, उसको मल्टीप्लाई करते हुए नजर आ रहे। कुछ ना कुछ यकीनन अभी से शुरू हो गया होगा, लेकिन एक्वेरियस मई 2025 तक अच्छा पैसा भी बना पाएंगे। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितना भी काम करेंगे उसमें भरपूर पैसा भी ये लोग बनाएंगे। और जैसे हमने कहा कि अपनी ख्वाहिशात को आपने विजुअलाइज करना है, आपको क्या चाहिए इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में कंफर्म करना है, और फिर उसको अपने आप को सुबह सोने के बाद उठो, उसके 5 मिनट के बाद, या फिर रात को सोने से 5 मिनट पहले ये चीज़ विजुअलाइज करनी है कि जो चीज़ आप चाहते हो वो आप हासिल कर रहे हो। जैसे आप सीईओ की पोस्ट चाहते हो, अपने आप को ऐसा फील कराओ कि आप सीईओ की पोस्ट हासिल कर चुके हो, उसके बाद कैसी खुशी आपको होगी वो महसूस करो, और यही सुबह के वक्त भी इसी तरह प्रोसेस को दोहराओ, तो इंशाअल्लाह ताला ये फायदे आप लोग बहुत जल्द देखोगे। और मई 2025 तक अपने ख्वाहिशात की तकमील को होते हुए भी तमाम एक्वेरियस देखेंगे।
अब चूंकि अक्लानी ताकतें भी आपके साथ हैं, आपकी अक्लानी ताकतें उरूज पर रहेंगी, तो आपकी विजुअलाइज करना और इस प्रोसेस को कामयाब बनाना, उसको हकीकत का रूप देना, ये बुध की वजह से, मर्क्यूरी की वजह से मुमकिन रहेगा। तो यहाँ पे राहु भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे मर्क्यूरी भी काम करे, इसकी दृष्टि 8वें घर में पड़ना यहाँ पे बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस भी ला रही। तो बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीजें ये लोग अपनी लाइफ में आगे आने वाले वक्त में देखेंगे। ख्वाहिशात किसी चीज के हसूल के लिए नहीं हो सकती, ये भी हो सकता है, यानी हसूल बेशक हो, लेकिन आप अपने किसी मुसीबत से बाहर आना चाहते हैं, आप कोई बीमारी आपको तंग कर रही है, आप देख रहे हो कि आप सेहतमंद होते जा रहे हो, आप उस बीमारी से बाहर आ रहे हो, कोई क्योर मिल रहा है, कोई रिश्तेदार है उसकी बीमारी से उसको बाहर आते हुए देखना चाहते हो, या उसको चलता फिरता देखना चाहते हो, ये विजुअलाइज करके इसका भी फायदा आप उठा सकते हो। यानी हर वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आपको परेशान कर रही है या आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, तो उसके बारे में विजुअलाइज करना, उसको सही होते देखना, ये भी आपके मामलात को सही करता नजर आएगा। इसमें मायूसी गुनाह है, क्योंकि खास तौर पे कुंभ राशि है, एक्वेरियस अगर मायूस होता है तो सोच लें, इनका रूलिंग लॉर्ड शनि है, और जिसका रूलिंग लॉर्ड शनि हो, सैटर्न हो, और जो साढ़े और ढैया का भी मालिक माना जाता है, तो सोचें कि एक इतना बड़ा सैयारा जिसके बारे में इतनी कुछ चीजें हैं कि वो साढ़े और ढैया को भी कंट्रोल कर रहा है, अचानक पैसे देने का भी बाइस बनता है, रातों रात अमीर करने वाला सैयारा भी माना जाता है, पैसा देने वाला सैयारा माना जाता है। तो ऐसे राशि को, ऐसे ज़ोडिएक साइन को मायूस होना बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इतना बड़ा सैयारा मीन्स कि इनके लिए बहुत कुछ आगे होना है और हो भी रहा है। अभी भी लाइफ में बड़े बड़े ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन, 8वां घर परिवर्तन का है, बड़े बड़े चेंजेस का है। तो ये चेंजेस के वक्त से गुजर रहे हैं, और जो नहीं गुजरे तो वो मई 2025 तक इस वक्त को गुजरते हुए देखेंगे। आपको शायद सुन के हैरत होगी कि दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद में एक्वेरियस हैं जिन्होंने भरपूर अपना माली इस्तेहकाम हासिल किया, यानी कि अपने आप को स्टेबल किया हुआ है, भरपूर दौलत में, यानी कि स्टेटस है, माल है, पैसा है, दौलत है, जायदाद है, रॉयल्टी, यानी कि रॉयल्टी, या यूँ कह लें कि जिंदगी ऐसी है कि अपने लग्जरियस लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। जिस चीज़ को उंगली रख दे कि ये चीज़ मुझे चाहिए, वो चीज़ उनको मिल जाती है। और वजह यही है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये फीड करना जान गए कि किस तरह हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है और उससे भरपूर फायदा हासिल करना है। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के 5 मिनट बाद ये चीज़ विजुअलाइज करना, जो चाहते हो, जो ख्वाहिश है उसको सोचना, ये आपको बहुत कुछ बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आपकी लाइफ में लाएगी और आपको वो चीज़ें हासिल करके देगी, आपको उन मुश्किलात से निकाल के जिसके बारे में आप सोचते हो, आपको उस परेशानी से निकालने में आपकी हेल्प करेगी। तमाम एक्वेरियस से हमारी रिक्वेस्ट है, ये करके ज़रूर देखना। यानी मैनिफेस्टेशन का ये तरीका है जो हमने बताया, रात को सोने से पहले, इबादत का वक्त भी, यानी आप सोने से पहले थोड़ी सी 5 मिनट 10 मिनट इबादत करें, अल्लाह का नाम, या अल्लाह या अल्लाह, आपको मतलब मालूम है ये बोलना, और बोलने के बाद सो जाना, ये इबादत है। और मेडिटेशन है, आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद मुंह वगैरह धोने के बाद आप यही इबादत को कंटिन्यू करें। बेशक आगे अब नमाज का टाइम हो रहा है, आप नमाज पढ़ सकते हैं, या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जो मजहब से आपको करीब करती है आप बेशक करें, लेकिन ये जो एक्टिविटी करें कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करें कि आपको चाहिए क्या, आप किस मुश्किल से बाहर आना चाहते हैं, आप कौन सी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, क्या चीज़ अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, और फिर देखें आप कमेंट्स में आके बताओगे इंशाल्लाह कि ये चीज़ें आपने हासिल कर ली हैं और आपने इतने एफर्ट्स लगाए कि वो चीज़ें आपके कंट्रोल में आ गई, या आपने उसको हासिल किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपने फीड किया कि ये चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए, तो फिर आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलेगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी के ज़ोडिएक साइन भी आप इसी टॉपिक पे वीडियो देख पाएंगे। सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।